जय हिंद दोस्तों, जीके स्कैनर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा के सभी वर्षों के सहायक शिक्षक से रिलेटेड पर्यावरण प्रश्नों को लेकर आया हूं। छत्तीसगढ़ में अभी तक जितने बार भी सीजी टेट के एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी में जो पर्यावरण प्रश्न आए थे उसका केवल मॉडल आंसर लेकर आया हूँ। इस वीडियो में सीजी टेट 2022, सीजी टेट 2020, सीजी टेट 2019, सीजी टेट 2017, सीजी टेट 2016, सीजी टेट 2014 और सीजी टेट 2011 के पर्यावरण के प्रश्नों के बारे में बताऊंगा, जो छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा और सीजी टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में जो सभी प्रश्नों के उत्तर बताया हूँ वो सभी जो है सीजी व्यापम के फाइनल आंसर के बेस पर ही है। सबसे पहले मैं सभी वर्षों के फाइनल मॉडल आंसर को आप लोगों के बीच शेयर कर रहा हूँ। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले हम 18 सितंबर 2022 की पर्यावरण के 30 प्रश्नों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, मच्छरों के द्वारा फैलने वाले रोग हैं टाइफाइड, क्षय रोग, हैजा। ऑप्शन बी है छोटी माता, खसरा, पोलियो। ऑप्शन सी है बेरी, रिकेट्स, पेलेग्रा और ऑप्शन डी है मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 122 है, प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने से किस कौशल का सबसे अधिक विकास होता है? गणना करना, रेखा चित्र बनाना, मापन करना, स्थान, दूरी और दिशाओं को समझने की क्षमता। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा स्थान, दूरी और दिशाओं को समझने में क्षमता जो है, समझने की क्षमता सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 123 है, नीचे दिए गए कथन के संबंध में सही विकल्प का चुनाव करें। कक्षा में बच्चों द्वारा दी गई गलतियां। देखो यहाँ पर ये सीखने में बाधा उत्पन्न करती है, ये बच्चों को समस्या का समाधान करने में सहायता करती है। और ऑप्शन सी है, ये बच्चों को कमजोर और प्रतिभाशाली वर्गों में बांटने का आधार देती है। ऑप्शन डी है, यह सीखने में कमजोरी की परिचायक है। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा फिर? ऑप्शन बी, ये बच्चों को समस्या का समाधान करने में सहायता करती है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 124 है, यहाँ पर शिक्षक आकलन के किस उपकरण के अंतर्गत बच्चे की सीखने में प्रगति की जानकारी एकत्रित कर उसका रिकॉर्ड रखते हैं? जांच सूची, यहाँ पर देखो यहाँ पर जांच सूची है, पोर्टफोलियो है और ये जो है क्रम निर्धारण पैमाना है और ऑप्शन डी है उपख्यातनात्मक अभिलेख है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पोर्टफोलियो जो है सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न क्रमांक 125 है, एक पारिस्थितिक तंत्र के अपघटक। ऑप्शन ए में देखो, कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों में बदलते हैं, अकार्बनिक पदार्थों को जटिल रूप में बदलते हैं, अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थों में बदलते हैं और ऑप्शन डी है कार्बनिक पदार्थों को सरल रूपों में नहीं बदलते हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों में बदलते हैं। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 126 है, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक घूर्णन करीब खाली स्थान में पूर्ण करती है? 365 दिन, 24 घंटे, 1 महीना और ऑप्शन डी है 48 घंटे। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 24 घंटे इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 127 है, यहाँ पर गीता रमन की पत्नी है, देव गीता का इकलौता भाई है। यदि ऋतु जो है गीता की पुत्री है तो देव का ऋतु से क्या रिश्ता है? ठीक है, पिता हो गया, मामा, चाचा और यहाँ पर ऑप्शन डी जो है दादा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पर जो है मामा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न क्रमांक 128 है, इनमें से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन है? पाठ में दिए गए प्रश्नों को बच्चों से हल करवाना, पाठ में दी गई नवीन शब्दावलियों की व्याख्या करना और ऑप्शन सी है बच्चों को पाठ में दिए गए चित्र बनाने को कहना। ऑप्शन डी है बच्चों से क्रियाकलाप करवाना और अवलोकनों को दर्ज करना। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बच्चों से क्रियाकलाप करवाना और जो है अवलोकनों को दर्ज कराना जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 129 है, इनमें से कौन सा प्राकृतिक और सामाजिक अंतःक्रिया का उदाहरण नहीं है? पेड़ों को काटना, बांध का निर्माण, ऑप्शन सी है नवीन विद्यालय प्रारंभ करना और ऑप्शन डी है खुदाई। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पर खुदाई इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न क्रमांक 130 है, एक व्यक्ति के जो है मसूड़ों से खून निकलता है, उसे थकान महसूस होती है, यह किस रोग का लक्षण है? स्कर्वी, बेरी, रतौंधी और ऑप्शन डी है रिकेट्स, उसी को बोलते हैं सूखा रोग। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यहाँ पर स्कर्वी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए।
प्रश्न क्रमांक 131 है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके हुए पानी से हो सकती है? पोलियो, रेबीज, मलेरिया और यहाँ पर ऑप्शन डी है क्षय रोग। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मलेरिया, इसका सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 132 है यहाँ पर, पर्यावरण अध्ययन में कहानियों को एक शिक्षण शास्त्र की तरह उपयोग किया जाता है। इस संबंध में कौन सा कथन सही है? बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास होता है, बच्चों की एकाग्रता बढ़ती है, बच्चों को इतिहास का ज्ञान होता है और ऑप्शन डी में देखो यहाँ पर बच्चे कक्षा में सक्रिय नहीं रहते। तो यहाँ पर जो है कूट दिया गया है देखो कि ऑप्शन ए में ए और डी सही है, ऑप्शन बी में तीनों ऑप्शन सही हैं ए बी सी, और ऑप्शन सी में ए और सी सही हैं, और ऑप्शन डी में ए बी सी डी, यहाँ पर चारों ऑप्शन सही हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी मतलब यहाँ पर जो ए बी सी मतलब कि ऊपर के लेकर जो यहाँ 1, 2 और 3 ये तीनों ऑप्शन जो क्या है, हाँ, बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास, बच्चों की एकाग्रता और यहाँ पर बच्चों को इतिहास का ज्ञान होता है, ये जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, एनसीएफ 2005 ने पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अनुशंसा नहीं की है? पर्यावरण के प्रति बच्चों की जिज्ञासा को पोषण मिलना चाहिए, बच्चों के भाषाई कौशलों का विकास होना चाहिए, स्वास्थ्य विषय पर्यावरण अध्ययन में शामिल होना चाहिए, कक्षा में शिक्षक के द्वारा बच्चों को परिवेश की जानकारी देनी चाहिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फिर ऑप्शन डी, यहाँ पर कक्षा में जो शिक्षक के द्वारा बच्चों को परिवेश की जानकारी देना चाहिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 134 में, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा का प्रारंभ कुछ प्रश्नों से किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रश्न पूछने का सही परिप्रेक्ष्य नहीं है? बच्चे के पूर्व ज्ञान का पता लगाया जा सकता है, बच्चों को आलोचनात्मक चिंतन करने का अवसर मिलता है, प्रश्न बच्चों में जिज्ञासा जगाते हैं, और ऑप्शन डी है बच्चों का चिंतन प्रकरण तक सीमित किया जा सकता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बच्चों का चिंतन प्रकरण तक सीमित किया जा सकता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न क्रमांक 135 है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों से खुले प्रश्न पूछने का मुख्य उद्देश्य है बच्चों में अभिसारी चिंतन का विकास करना, बच्चों में अपसारी चिंतन का विकास करना, बच्चों में सुनने के कौशल का विकास करना, और ऑप्शन डी है बच्चों में बोलने के कौशल का विकास करना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बच्चों में अपसारी चिंतन का विकास करना, ऑप्शन बी जो है सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 136 है यहाँ पर, इनमें से कौन सा कथन कक्षा में आयोजित गतिविधि के संबंध में गलत है? गतिविधि समूह में ही की जाती है, गतिविधि उत्सुकता जगाती है, गतिविधि में शिक्षक की भागीदारी न्यूनतम होनी चाहिए, गतिविधि में चुनौती का जो है तत्व मौजूद होना चाहिए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गतिविधि समूह में की जाती है, ऑप्शन ए जो है सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 137 है, रीमा आज पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में जड़ विषय पर चर्चा करेगी। वह इनमें से किस समूह की वस्तुएं जो है कक्षा में लेकर जाएगी? चुकंदर, आलू, अदरक, गाजर, हल्दी, अदरक, शकरकंद, मूली, हल्दी, और ऑप्शन डी है गाजर, चुकंदर और मूली। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गाजर, चुकंदर और मूली जो है सही आंसर है ऑप्शन डी। प्रश्न क्रमांक 138 है, वन के पारिस्थितिक तंत्र में कवक को किस समूह में रखा गया है? उत्पादक में, यहाँ पर उपभोक्ता में, अपघटक में, और ऑप्शन डी है द्वितीय उपभोक्ता में। सही आंसर हो जाएगा इसका जो है ऑप्शन सी, अपघटक के रूप में यहाँ पर किसको रखा जाएगा? यहाँ पर वन के जो पारिस्थितिक तंत्र में कवक को अपघटक के रूप में रखा जाएगा, ऑप्शन सी। प्रश्न क्रमांक 139 है, इनमें से कौन सा जो है समूह प्राथमिक उपभोक्ता है? चील व सांप, गाय और खरगोश, हिरन और शेर, बकरी और लोमड़ी है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गाय और खरगोश जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न क्रमांक 140 है, इनमें से कौन सा विद्यार्थियों के बीच उचित व्यवहार में वृद्धि करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो सही आंसर हो जाएगा देखो, ध्यान न देना, सख्ती करना और पुरस्कार है और प्रशंसा है। तो ये चारों ऑप्शन में से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रशंसा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर जो डी है सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 141 है, भारत में लड़के व लड़कियों के विवाह के लिए सबसे कम उम्र है? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 18 वर्ष, 18 वर्ष और 18 वर्ष, और ऑप्शन डी है 18 वर्ष और 16 वर्ष है।
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 21 वर्ष और 18 वर्ष। ऐसे प्रश्नों को हमें हमेशा ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो है पूछा क्या जा रहा है, पहले लड़के हैं और उसके बाद लड़कियाँ हैं, ठीक है। तो कई लोग क्या करते हैं, जो 18 वर्ष और 21 वर्ष को टिक कर देते हैं। ये जो है आपको मतलब कि आपको थोड़ा सा भटकाने के लिए ऐसे ऑप्शन जो है ऑप्शन ए में डाल दिया रहता है। लेकिन हमको क्या करना है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं हमको एक बार दो बार हमेशा पढ़ना है और उसके बाद ही टिक करना है, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है 21 वर्ष और 18 वर्ष जो है सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 142 है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षिका ने अदरक को तना कहा क्योंकि इसका स्वाद तीखा होता है, इसमें पर्व और पर्व संध्या होती है, इसमें भोजन का संग्रह होता है, और ऑप्शन डी इसका जो है रंग हरा नहीं है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसमें पर्व और पर्व संध्या होती है। ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 143 है यहाँ पर, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में परिवार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि परिवार में समझदार व्यक्ति होते हैं, बच्चों से परिवार का जुड़ाव होता है, या वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है, और ऑप्शन डी है परिवार और विद्यालय एक दूसरे से संबंधित होते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, या वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध जो है कराता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर जो है सी, मतलब कि यहाँ पर जो है अवास्तविक स्थितियों में सीखने का अवसर उपलब्ध कराना, ये जो है इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। प्रश्न क्रमांक 144 में देखते हैं, पर्यावरण की पाठ्य पुस्तक के संबंध में कौन से कथन सही हैं? पाठ्य पुस्तक में परिभाषाओं को शामिल किया जाए, बच्चों को खोज के अवसर दें, तथ्यात्मक जो है जानकारी की जो है अधिकता हो, और ऑप्शन डी में देखो आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने वाले अभ्यास हो। तो यहाँ पर देखो इसमें क्या क्या अलग अलग ऑप्शन कूट दिया गया है, बी और डी सही है। ऑप्शन बी में देखो ए, बी और सी सही है, और ऑप्शन सी में केवल बी सही है, और ऑप्शन डी में सी और डी यहाँ पर दोनों सही है, ऐसा कहा जा रहा है ना। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यहाँ पर बी और डी सही है, मतलब कि जो बच्चों को खोज के अवसर देना चाहिए, और यहाँ पर आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने वाले अभ्यास हो जो है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मतलब ऑप्शन ए में क्या हो जाएगा, बी और डी सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 145 है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को सम्मिलित किया गया है। इसका उद्देश्य है विद्यार्थी को इस योग्य बनाना कि वह अपने पर्यावरण को जो है समग्रता के साथ समझ सके, और ऑप्शन बी में देखो बस्ते के बोझ को कम करना, और ऑप्शन सी है दोनों मिलते जुलते विषय है, और ऑप्शन डी है पढ़ाई के विषयों की संख्या कम करना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है विद्यार्थी को इस योग्य बनाना कि वह अपने पर्यावरण को समग्रता के साथ समझ सके। ऑप्शन जो है ए सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 146 है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू हुआ? अप्रैल 1965, मार्च 1966, जुलाई 1961, और ऑप्शन डी है अप्रैल 1970 में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जुलाई 1961 इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 147 है, इनमें से खाद्य श्रृंखला का सही क्रम कौन सा है? घास, लोमड़ी, खरगोश, फिर देखो घास, सांप, मेढक, घास, खरगोश, शेर, घास, लोमड़ी और हिरन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, घास, खरगोश और शेर जो है सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 148 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रचनावादी दृष्टिकोण के बारे में सही है? सीखना, रट कर याद रखने की प्रक्रिया, सीखने में सामाजिक सहभागिता महत्वपूर्ण है, सीखना उद्दीपन और अनुक्रिया के द्वारा होता है, ज्ञान निर्माण के लिए दंड जो है महत्वपूर्ण है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीखने में सामाजिक सहभागिता महत्वपूर्ण है। ऑप्शन बी जो है सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 149 है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का भौतिक घटक नहीं है? आर्द्रता, जलवायु, कवक, और ऑप्शन डी है नदी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कवक जो है सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 150 है, सजीवों में श्वसन से संबंधित अंग है। गलफड़े, त्वचा, वृक्क है। ऑप्शन बी में गलफड़े, त्वचा, फेफड़े है, और ऑप्शन सी में त्वचा, फेफड़े, छोटी आंत है, और ऑप्शन डी में फेफड़े, वृक्क और यकृत है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गलफड़े, त्वचा और फेफड़े जो है इसका सही उत्तर है। ये तो हो गया फ्रेंड जो है 18 सितंबर 2022 को जो छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा एग्जाम होता है उसका प्रश्न, ठीक है। अब हम यहाँ पर जो है 9 जनवरी 2022 को जो छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा के एग्जाम हुए हैं उसको कवर करते हैं। अब हम सीजी टेट 2020 जिसका एग्जाम 9 जनवरी 2022 को हुआ था उसके 30 प्रश्नों को देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा पहला प्रश्न है, पायरिया नामक रोग का कारक है? एंट अमीबा है, हिस्टोलिटिका, प्लाज्मोडियम है, लिस्मानिया है, और यहाँ पर ऑप्शन डी में एंट अमीबा जिंजेविलिस है। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो है डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, एंट अमीबा जिंजेविलिस सही आंसर है ऑप्शन डी।
प्रश्न क्रमांक 122 है, पक्षियों का अवलोकन करने पर हम पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन हिलाते हैं। इसका कारण यह है कि इनके जो कान हो जाए टंके होते हैं तथा वे उड़ सकते हैं। पक्षियों के दो नेत्र होते हैं, उनके नेत्र दो भिन्न भिन्न वस्तुओं में एक ही समय पर फोकस कर सकते हैं। और ऑप्शन डी है, अधिकांश पक्षियों में नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अधिकांश पक्षियों में नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते हैं। ऑप्शन डी जो है सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 123 है, राम आम पसंद करता है, वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए उपयुक्त है? जूस तैयार करके उसे वायुरोधी डिब्बों में संचित करना, उसे प्लास्टिक के बैगों में रखना, रेफ्रिजरेटर में संचित करना। और ऑप्शन डी, अचार एवं आम पापड़ बनाना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अचार एवं आम पापड़ बनाना जो है सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 124 है, व्यक्तिगत परिवार प्रणाली के तेजी से बढ़ने का कारण है। यहाँ पर देखो, पाश्चात्यीकरण है, स्वतंत्र लाइफ स्टाइल की कल्पना, जनसंख्या विस्फोट एवं मुद्रास्फीति। और ऑप्शन डी है, ए और बी दोनों हैं। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों जो है सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर पाश्चात्यीकरण आ जाएगा और स्वतंत्र लाइफ स्टाइल की कल्पना जो है सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 125 है, अंडा किसका भरपूर स्रोत है? प्रोटीन का, विटामिन का, खनिज का। और ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी का। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पर उपरोक्त सभी, मतलब कि देखो इसमें जो है प्रोटीन भी आ जाएगा, विटामिन भी आ जाएगा और खनिज, ये जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं 126 में। तो देखो जो है मलिग्नेंट टर्सियन मलेरिया रोग का रोगजनक कौन सा है? ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या क्या दिया गया है, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम जो है फैल्सीपैरम है। और ऑप्शन डी है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मतलब प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न क्रमांक 127 है, इनमें से क्या मानचित्र को पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल होना चाहिए? उत्कृष्ट संचार कौशल जो है, अभिव्यंजक क्षमता को बाहर निकालने के लिए, एक ग्लोब पर गणना और स्केच पदों उपयोग करने की क्षमता। और ऑप्शन डी सी है, स्थानों, दूरी और दिशा के सापेक्ष स्थिति की समझने की क्षमता। और ऑप्शन डी है यहाँ पर उत्कृष्ट ड्राइंग और पेंटिंग कौशल है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है, स्थानों, दूरी और दिशा के सापेक्ष स्थिति की समझने की क्षमता जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न क्रमांक 128 है, मोनू यात्रा में गया था तथा लौटकर उसने अपनी कक्षा में बताया कि वह भारत के सबसे जो है लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग की यात्रा करके आया है। तो आपको बताना है कि मोनू कहाँ से कहाँ तक की यात्रा करके आया है। लद्दाख से कन्या जो है तमिलनाडु तक, वाराणसी से कन्याकुमारी तक। और ऑप्शन सी है गुजरात से कर्नाटक तक। और ऑप्शन डी है दिल्ली से अमृतसर तक है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लद्दाख से तमिलनाडु तक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न क्रमांक 128 है यहाँ पर, तालाब के पारिस्थितिक तंत्र में निम्न में से कौन सा जीव एक से अधिक पोषण संस्था में पाया जाता है? जंतु प्लवक, पादप प्लवक। और ऑप्शन सी है मछली प्लवक। और ऑप्शन डी है मेंढक। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है मछली, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 130 में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन जो है खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या में पाया जाता है? प्राथमिक उत्पादक, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। और ऑप्शन डी है अपघटक है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अपघटक जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न क्रमांक 131 है, सरिता एक प्राथमिक विद्यालय में शिक्षिका है। पर्यावरण अध्ययन के एक कक्षा में पाठ पढ़ाने के बाद वह बच्चों से कुछ प्रश्न पूछती है। साथ ही वह यह भी कहती है कि पूछे गए प्रश्नों के उत्तर का सही गलत के रूप में आकलन नहीं किया जाएगा। यह इसलिए कहा गया क्योंकि ऑप्शन ए में देखो, सरिता ने आकलन के विषय जो है निष्ठता को कम करने के लिए यह तरीका अपनाया है। सरिता को मालूम है कि प्राथमिक स्तर के बच्चे सही जवाब नहीं दे सकते। सरिता इस तरीके से यह पता लगाना चाहती है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं और अगले दिन के पाठ के लिए इससे मदद जो है मिलती है। ठीक है, और ऑप्शन यहाँ पर डी में देखो, उपरोक्त में से कोई नहीं है। सही आंसर हो जाएगा इसका जो है ऑप्शन डी, मतलब उपरोक्त में से कोई नहीं जो है सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 132 है, निम्नलिखित में से कौन जो है अवसादी प्रकार का जैव भू रासायनिक चक्र है? फास्फोरस एवं कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन, फास्फेट एवं नाइट्रोजन। और ऑप्शन डी है फास्फोरस एवं सल्फर है। सही उत्तर हो जाएगा इसका जो है ऑप्शन डी, मतलब फास्फोरस एवं सल्फर जो है सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 133 है,
निम्नलिखित में से क्या परियोजना कार्य के सोपान के अंतर्गत नहीं आता है? यहाँ पर देखो परिस्थिति प्रदान करना, रिकॉर्ड करना, लागू करना या कार्यान्वित करना, और ऑप्शन डी है निर्दिष्ट जो है प्रतिक्रियाएं देना है। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा फिर? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी मतलब निर्दिष्ट जो है प्रतिक्रियाएं देना, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न क्रमांक 134 है, पोलियो वैक्सीन की खोज करने वाले व्यक्ति हैं जोनास साल्क, जोसेफ स्टालिन, एडवर्ड जेनर, और ऑप्शन डी है थियोडोर जो है रूजवेल्ट है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है जोनास साल्क जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न क्रमांक 135 है, अर्पिता जो है प्राथमिक विद्यालय की एक शिक्षिका है। वह अपने विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन करना चाहती है। आपके विचार से निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त होगा? विद्यालय की प्रसिद्धि के लिए, शिक्षा के लिए, सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध करने के लिए, और ऑप्शन सी है विद्यार्थियों को उनके जो है अभिभावकों को संतुष्ट करने के लिए, ऑप्शन डी है विभिन्न व्यवसायों के लिए जो शिक्षार्थियों को प्रशिक्षित करना है। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, शिक्षा के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध करने के लिए जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न क्रमांक 136 है, विद्यालय में प्रयोगशाला में प्रयोग करते समय इनमें से किसका विकास नहीं होता? प्रयोगशाला में प्रयोग करने से छात्रों में सोचने, विचारने, निरीक्षण करने तथा निर्णय करने की क्षमता विकसित होती है। प्रयोगशाला में आत्मविश्वास, आत्मानुशासन की भावनाओं को जन्म दे होता है। और देखो ऑप्शन सी में प्रयोगशाला के अभाव में छात्रों को विज्ञान का सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। ऑप्शन डी है प्रयोगशाला में सामूहिक रूप से कार्य करने से जो छात्रों में सामाजिक गुणों का विकास होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मतलब कि प्रयोगशाला के अभाव में छात्रों को विज्ञान का सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है, सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 137 है, सालू ने रेलगाड़ी यात्रा करने के लिए एक जो है आरक्षित रेल टिकट खरीदी। इस टिकट के कौन जो है इस टिकट से कौन कौन सी जानकारी प्राप्त की जा सकती है? डिब्बे का नंबर और जो है बर्थ नंबर, यात्रा आरंभ और समाप्त करने वाले स्टेशन का नाम, और देखो यहाँ पर तीसरा नंबर में यात्रा करने वाले का नाम, आयु और लिंग। ऑप्शन चौथा में देखो टिकट का मूल्य है, और यहाँ पर देखो पाँचवा में ट्रेन नंबर और यहाँ पर नाम दिया गया है। तो इन सभी में हमको क्या करना है? यहाँ पर कोड दिया गया है, उसी के आधार पर हमको क्या करना है? यहाँ पर जो ऑप्शन को हमको सिलेक्ट करना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर दूसरा और चौथा नंबर का जो यहाँ पर पॉइंट दिया गया है वो सही हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न क्रमांक जो है 138 है, विश्व जल दिवस की अंतर्राष्ट्रीय पहल जो है किस शहर में 22 मार्च 1992 में आयोजित पर्यावरण तथा विकास के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में की गई थी? ठीक है, तो ऑप्शन ए में देखो विश्व जल दिवस की अंतर्राष्ट्रीय पहल जो है नैरोबी कीनिया में आयोजित की गई थी। ऑप्शन बी है विश्व जल दिवस की अंतर्राष्ट्रीय पहल केप टाउन दक्षिण अफ्रीका में आयोजित की गई थी। ऑप्शन सी है विश्व जल दिवस की अंतर्राष्ट्रीय पहल रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में आयोजित की गई थी। और ऑप्शन डी में यहाँ पर देखो विश्व जल दिवस की अंतर्राष्ट्रीय पहल टोक्यो जापान में की गई थी। सही आंसर हो जाएगा इसका जो है ऑप्शन यहाँ पर सी। ऑप्शन सी मतलब विश्व जल दिवस की अंतर्राष्ट्रीय पहल रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में की गई थी, सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 139 है, नीलम अपनी कक्षा में बच्चों को पक्षियों के बारे में पढ़ा रही थी। अचानक विद्या ने प्रश्न किया कि पक्षी अपनी गर्दन ज़्यादा क्यों हिलाती रहती है? नीलम निम्नलिखित में से क्या उत्तर देगी? ठीक है, गर्दन हिलाने से ही पक्षी उड़ने में सक्षम हो पाते हैं। उसके बाद ऑप्शन बी में देखो गर्दन हिलाने से पक्षी का मुंह जो है मुंह का खाना जल्दी पेट में चला जाता है। और ऑप्शन सी है गर्दन हिलाकर वह दूसरे पक्षियों से इशारा से बात कर सकते हैं। ऑप्शन डी में क्योंकि पक्षियों की आँखों की पुतली घूम नहीं सकती। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती जो है सही आंसर है ऑप्शन डी। प्रश्न क्रमांक 140 है, यदि उत्पादक स्तर पर 20 जूल ऊर्जा ट्रैप की जाती है तब मोर के लिए निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला में कितनी ऊर्जा उपलब्ध होगी? यहाँ पर देखो पौधे दिया गया है, फिर चूहे, फिर सर्प, फिर मोर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये उत्पादक का एक स्तर दिया गया है, 20 जूल ऊर्जा की ट्रैप की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 0.02 जूल दिया है, और उसके बाद 0.2 जूल दिया है, 0.002 जूल है, उसके बाद है ऑप्शन डी में 0.000 यहाँ पर जूल है। ठीक, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 0.02 जूल, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर ए। प्रश्न क्रमांक 141 है, निम्नलिखित पोषकों एवं उनके स्रोतों का अध्ययन कीजिए। आयरन के साथ यहाँ पर देखो आंवला एवं हरी पत्तीदार सब्जियाँ दिया है, विटामिन सी के साथ केला एवं फिश लीवर ऑयल दिया है, कैल्शियम के साथ मांस एवं यीस्ट दिया है, और ऑप्शन डी में क्लोरीन के साथ नमक एवं समुद्री मछलियाँ दिया गया है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मतलब यहाँ पर जो क्या बोला गया कि
निम्नलिखित पोषकों एवं उनके स्थितियों का अध्ययन करना है, ठीक है, और उसी के आधार पर यहाँ पर गलत जोड़ी का ज्ञात करना है। तो गलत जोड़ी यहाँ पर इनमें से चार यहाँ पर ऑप्शन दिए गए, इनमें से एक जोड़ी क्या है, गलत है, तो हमको उसको क्या करना है, यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो देखो इसमें क्या है, इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी मतलब यहाँ पर दूसरा और तीसरा नंबर का जो क्या है, हाँ ये वाला ऑप्शन विटामिन सी वाला और ये वाला कैल्शियम वाला, ये दोनों क्या है इसका गलत आंसर है, बाकी सबकी इसका जोड़ी जो है सही है। प्रश्न क्रमांक 142 में देखते हैं, तंबाकू का धूम्रपान करने से फेफड़ों के जो एल्वियोलाई के शोथ के साथ होता है, फेफड़ों का कैंसर, यहाँ पर देखो एम्फीसेमा है, और यहाँ पर देखो फुफ्फुसीय टीबी है, और ऑप्शन डी है ब्रोंकाइटिस है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एम्फीसेमा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न क्रमांक 143 है, कैफीन एक जो है स्टिमुलेंट है जो कि पाया जाता है कॉफ़ी में, चाय में, शीतल पेयों में, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी में इसका सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 144 है, निम्नलिखित में से किस पौधे में जो है हेल्यूसिनेजिक जो है गुण यहाँ पर पाए जाते हैं, धतूरा, एट्रोपा, और यहाँ पर देखो इथ्रोजाइलोन, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 145 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ के अनुसार कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा भाषा व गणित के माध्यम से दी जाती है। इन कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए कोई पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तक नहीं है, इसका मुख्य कारण क्या है, ठीक है। तो देखो ऑप्शन ए में बच्चों को आसपास के वातावरण से संबंध स्थापित करवाकर सख्त रूप में अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा प्रदान करना, पर्यावरण अध्ययन की जो है अधिगम वर्ग, यहाँ पर अधिगम वर्ग तृतीय से ऊपर के छात्रों के लिए है, और ऑप्शन सी है कक्षा 1 और 2 के छात्र जो पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यक्रम ग्रहण करने में सक्षम नहीं होते। ऑप्शन डी में बच्चों के ऊपर से अतिरिक्त पाठ्यक्रम का भार कम करना है। सही आंसर हो जाएगा इसका जो है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है बच्चों को आसपास के वातावरण से संबंध स्थापित करवाकर सख्त रूप से अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा प्रदान करना जो है सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 146 है, यहाँ पर क्या कारण है कि किसी मनुष्य के लिए नदी के जल की अपेक्षा समुद्र के जल में तैरना अधिक सरल क्यों होता है? क्योंकि समुद्र जो है नदी से अधिक चौड़ा होता है, समुद्र के जल का घनत्व नदी के जल का घनत्व से कम होता है, और ऑप्शन सी में देखो समुद्र जो है नदी से अधिक गहरा होता है, और ऑप्शन डी समुद्र के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है समुद्र के जल का घनत्व जो है नदी के जल का घनत्व से अधिक होता है, इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 147 है, यहाँ पर किस मनोवैज्ञानिक ने पर्यावरण पर विशेष महत्व दिया था? रूसो ने, कर्टवेलिन ने, थॉमसन ने, और ऑप्शन डी है सुकरात ने। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्ट लेविन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न क्रमांक 148 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पर्यावरण संबंधित जो है सरोकार के प्रति जागरूकता पैदा करना, पर्यावरण शिक्षा को सभी स्तरों पर समाहित न करना, ऑप्शन सी मानवीय विकास के लिए कठोर व शांतिपूर्ण माहौल तैयार करना, और यहाँ पर देखो उक्त कथनों में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के विषय में क्या सही है ऐसा कहा जा रहा है। यहाँ पर 3 अलग अलग पॉइंट दिए गए हैं, उसी के आधार पर हमको क्या करना है, 1986 के विषय में क्या सही है ऐसा पूछा जा रहा है। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर देखो ऑप्शन यहाँ पर सी, केवल एक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी में, कि जो पर्यावरण संबंधी सरोकार के प्रति जागरूकता पैदा करना जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 149 है, कोपरा नाम के कस्बा का मानचित्र पर लिखा था, ठीक है, कि स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 175 मीटर है। यदि मानचित्र पर पी और क्यू नाम के जगह के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उन दोनों स्थानों के बीच की दूरी की हमको क्या करना है, यहाँ पर निकालना है। तो देखो 1800 मीटर दिया है, 1.75 किलोमीटर है, 1750 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर 1075 मीटर है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1.75 किलोमीटर यहाँ पर इसका सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 150 है, यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण शास्त्र के संदर्भ में निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास है सिवाय छात्र के व्यक्तित्व का पोषण करना, वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तक विज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने, ऑप्शन सी है आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता संवर्धन करने, और ऑप्शन डी है पाठ्य जो है वस्तु और संदर्भों की बहुलता को बढ़ावा देने। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पर वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तक विज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने, ऑप्शन बी जो है सही आंसर है। ये तो हो गया फ्रेंड जो है जो 9 जनवरी 2022 को एग्जाम हुए थे उसके प्रश्न। अब हम देखेंगे यहाँ पर जो 2019 के पर्यावरण के 30 प्रश्नों को।
अब हम 2019 के पर्यावरण के 30 प्रश्नों को देखेंगे जो छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे गए थे। तो यहाँ पर जो है निम्नलिखित में से पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उसे चुनिए जो अपनी मादा की पहचान उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही कर लेता है। ठीक है, चींटी है, मच्छर है, रेशम का कीड़ा है और ऑप्शन डी है मधुमक्खी है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेशम का कीड़ा सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 122 है, निम्न में से कौन सा तरीका बच्चों के सीखने का रचनावादी तरीका है? गतिविधियों के माध्यम से, कक्षा में अध्यापन से, ऑप्शन सी है रेखा चित्र बनाकर और ऑप्शन डी है बातचीत करके। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, गतिविधियों के माध्यम से सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 122 यहाँ पर 123 है, रेखा की मां खाली स्थान के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती है। हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए, कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने के लिए, पानी में मौजूद रोगाणुओं को खत्म करने के लिए और ऑप्शन डी है पानी को रंग रहित करने के लिए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए सही आंसर है ऑप्शन ए। प्रश्न क्रमांक 124 है, यहाँ पर विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी, बेरी, रिकेट्स और ऑप्शन डी है पेलेग्रा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेरी, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। प्रश्न क्रमांक 125 है, पर्यावरण अध्ययन जो है पाठ्यक्रम की जो अपेक्षाएं निम्न में से कौन सी है? अवधारणाएं हैं, कौशल एवं जानकारी है, आदत व नैतिक मूल्य है और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पर उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो है। प्रश्न क्रमांक 126 है, सामाजिक अध्ययन में ज्ञान प्राप्ति का स्रोत निम्न में से क्या है? ठीक है, प्रयोगों द्वारा है और ऑप्शन बी में देखो ज्ञान अवलोकनों से और ऑप्शन सी में देखो जीवन शैली और ऑप्शन डी में प्रकृति के साथ अंतःक्रिया से। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जीवन शैली इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 127 है, यहाँ पर सजीव निर्जीव घटकों के बीच अंतःक्रियाओं का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? आहार श्रृंखला, खाद्य जाल, शिकार की क्रिया और ऑप्शन डी है जल चक्र। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, जल चक्र जो है सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 128 है, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा मच्छरों से होने जो है यहाँ पर फैलने वाले रोगों का समुच्चय है? हैजा है, डेंगू है, मलेरिया है। चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया। ऑप्शन सी है चिकनगुनिया, हैजा, मियादी बुखार और ऑप्शन यहाँ पर डी है चिकनगुनिया, मलेरिया और मियादी बुखार है। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, इसका सही आंसर चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 129 है, निम्न में से कौन पर्यावरण के घटक है? सामाजिक एवं आर्थिक, प्राकृतिक, सांस्कृतिक और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी है। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 130 है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानियों एवं कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन में इनके उपयोग का मुख्य उद्देश्य है सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना, पाठों को जो है आनंददायक बनाना और ऑप्शन सी है भाषिक कौशलों को बढ़ावा देना और ऑप्शन डी है कक्षा की विविधता की पूर्ति है। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 131 है, कक्षा में पोषण प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए एक शिक्षक को विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने और उनकी सामग्री भोजन को देखने के लिए कहना तथा बाद में शिक्षक को उसकी व्याख्या करनी चाहिए। ऑप्शन बी है पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न भोजन के उदाहरण देने चाहिए और ऑप्शन सी है श्याम पट पर पाचन तंत्र का आरेख बनाना चाहिए और ऑप्शन डी है मानव दांतों का जो प्रतिरूप दिखाना चाहिए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न भोजन के उदाहरण देने चाहिए जो है इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न क्रमांक 132 है, यहाँ पर एक तालाब में कीड़े एवं छोटी मछलियां होती है। प्राथमिक सूक्ष्म उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीयक उपभोक्ता इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 133 है, ज्ञान निर्माण के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? अनुभव की आवश्यकता का न होना, अवधारणा बनना, अन्वेषण की विधियों की आवश्यकता और सत्यापन प्रक्रियाओं की आवश्यकता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुभव की आवश्यकता का न होना जो है सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 134 है,
सरकार द्वारा बाल श्रम रोकथाम अधिनियम का संशोधन किया गया था? सितंबर 2007 में, अक्टूबर 2006 में, जनवरी 2008 में, और ऑप्शन डी है अक्टूबर 2009 में। सही आंसर हो जाएगा इसका जो है ऑप्शन बी, अक्टूबर 2006 में इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 135 है, निम्न में से कौन जो है पारिस्थितिकी तंत्र में गैसीय जो है जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? नाइट्रोजन चक्र, कार्बन चक्र, सल्फर चक्र, और ऑप्शन डी है फास्फोरस चक्र। तो इस वाले क्वेश्चन को जो फ्रेंड व्यापम के द्वारा विलोपित किया गया था, इसमें जो स्टार मार्क लगा है, तो हम यहाँ पर जो है इसका आंसर नहीं बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 136 में देखते हैं अब, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप विद्यार्थियों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। वहाँ पर आप छात्रों को कौन सी जो है एक्टिविटी मतलब क्रियाकलाप करने के लिए अनुमति नहीं देंगे? ठीक है, तो देखो ऑप्शन ए में चिड़ियाघर के प्राणियों के लिए जो ढेर सारा भोजन रखने के लिए, ऑप्शन बी में चिड़ियाघर के जो प्राणियों द्वारा ग्रहण किए जाने वाले भोजन की जानकारी प्राप्त करने के लिए, चिड़ियाघर में देखे जाने वाले प्राणियों के जो फोटोग्राफ इकट्ठा करने के लिए, और ऑप्शन डी में अपने साथ जो है ड्राइंग बुक रखने के लिए ताकि चिड़ियाघर में दिखने वाले प्राणियों के चित्र बना सकें। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं और उन्हीं ऑप्शन के आधार पर हमको यहाँ पर किसी एक ऑप्शन को यहाँ पर जो अनुमति नहीं देंगे ऐसा कहा जा रहा है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उसको क्या है प्राणियों के लिए ढेर सारा भोजन रखने के लिए जो है इसका सही उत्तर है। मतलब ये वाला जो है हम बच्चे को ये ऑप्शन ए में मतलब चिड़ियाघर के प्राणियों के लिए ढेर सारा भोजन रखने के लिए नहीं कहेंगे, बाकी जो ये सारी चीज़ें हम बच्चे से करवा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 137 है, नींद लाने के लिए ली जाने वाली नार्कोटिक औषधियाँ हैं? हीरोइन है, मार्फिन है, अफीम है, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 138 है, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका निम्न में से क्या होती है? सक्रिय भागीदार, सहायक, प्रेरक और मार्गदर्शक है। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन ए सक्रिय भागीदार। कई बार फ्रेंड इसको जो है सीटेट में इसका आंसर जो है अलग लिया जाता है और इसमें जो है व्यापम के द्वारा हमेशा यही सक्रिय भागीदार जो है आंसर लिया जाता है, और कई बार इस क्वेश्चन को सीटेट में विलोपित भी किया गया है, इसलिए इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। ठीक है, तो ये जो है मतलब इसमें जो है व्यापम के द्वारा फाइनल मॉडल आंसर में इसका आंसर जो है ऑप्शन ए सक्रिय भागीदार लिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 139 है, पारिस्थितिक तंत्र जो है किसकी सबसे छोटी इकाई है? देखो आयोनोस्फीयर है, लिथोस्फीयर है, बायोस्फीयर है, और ऑप्शन डी है सीजोस्फीयर है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बायोस्फीयर जो है इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 140 है, निम्न में से कौन सा कौशल सर्वथा भिन्न है? साइकिल चलाना, तैरना, भाषा सीखना, और ऑप्शन डी है बच्चों का जो है चलना सीखना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भाषा सीखना जो है इसका सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 141 है, निम्न में से किस विधि से छात्रों को जानकारी पेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है? तो देखो चित्र बनाकर, यहाँ पर देखो तालिकाएं बनाकर, और ऑप्शन सी में देखो जो है प्रक्रियाओं के प्रवाह जो है रेखा चित्र बनाकर, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 142 है, निम्न में से कौन रचनावादी ढंग से सीखने की प्रक्रिया के भाग नहीं है? कार्य करने में ज़्यादा जानकार व्यक्ति की मदद नहीं मिलती, कार्य करने में खुद की मदद, और ऑप्शन सी है कार्य सहज हो जाता है, और ऑप्शन डी प्रक्रिया का उपयोग बार बार किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कार्य करने में ज़्यादा जानकार व्यक्ति की मदद नहीं मिलती, ऑप्शन ए जो है सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 143 है, सर्वेक्षण एवं विश्लेषण से बच्चों की पर्यावरण के बारे में समझ को जाना जाता है। यह जानने वाली समझ निम्न में से कौन सी है? ध्यान से देखना, महसूस करना, याद रख पाना, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 144 है, यहाँ पर पर्यावरण के प्रति बढ़ते सरोकार का कारण निम्न में से क्या है? प्रकृति की रक्षा को लेकर चिंता, मूलवासी लोगों और प्राकृतिक पर्यावरणों के लिए पर्यावरण सुरक्षा, और ऑप्शन सी है मानवीय गतिविधियों से खतरे की हद तक नुकसान, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मानवीय गतिविधियों से खतरे की हद तक का नुकसान जो है सही आंसर है ऑप्शन सी। प्रश्न क्रमांक 145 है, एक पर्यावरण अध्ययन की कक्षा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जो है शिक्षण शास्त्रीय पद्धति होनी चाहिए। केवल प्रयोगों पर आधारित, केवल व्याख्यानों पर आधारित, और ऑप्शन सी है परीक्षा उन्मुखी, और ऑप्शन डी है भागीदारिता पूर्वक जो है एवं चर्चा आधारित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भागीदारिता परक एवं चर्चा आधारित जो है सही आंसर है ऑप्शन डी। प्रश्न क्रमांक 146 है, नक्शों के पढ़ने के लिए निम्न में से कौन सा जो है कथन असत्य है?
नक्शे के में नज़रिए का असर होता है, नक्शे में संकेत होते हैं, नक्शे में पैमाना होता है और नक्शा जो है द्विमिमीय होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नक्शे में नज़रिए का असर होता है, ऑप्शन ए। प्रश्न क्रमांक 147 है, आवासीय पुनर्वास केंद्रों द्वारा निम्नलिखित में से कौन से उपचार दिए जाते हैं? सामूहिक कार्य, मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप और ऑप्शन सी है सामाजिक कुशलता का प्रशिक्षण और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। यहाँ पर उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर है, ऑप्शन डी। प्रश्न क्रमांक 148 है, एक खाद्य श्रृंखला में मनुष्य होता है उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता जो है इसका सही आंसर है, ऑप्शन डी। प्रश्न क्रमांक 149 है, सामाजिक अध्ययन निम्न में से किस बात पर विज्ञान से अलग है? कार्य कारण के मध्य संबंध खोजना, तुलना करना, तार्किकता और ऑप्शन डी है निरंतरता एवं बदलाव की प्रक्रिया को समझ पाना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पर निरंतरता एवं बदलाव की प्रक्रिया को समझ पाना जो है सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 150 में देखते हैं, किसी कारखाने में कार्य करने के लिए खाली स्थान से कम उम्र के बच्चों को नियुक्त नहीं किया जा सकता। 14, 20, 15 और यहाँ पर ऑप्शन डी में 18 है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यहाँ पर आप जो है 18 वर्ष से मतलब 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर नियुक्त नहीं किया जा सकता कोई भी कारखाने में। ठीक है, तो ये हो गया फ्रेंड 2019 के 30 प्रश्न। अब हम यहाँ पर देखेंगे जो 2017 के 30 प्रश्नों को देखेंगे जो छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे गए थे। हमारा पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 121, शराब के अत्यधिक सेवन से होने वाली बीमारी है? फेफड़ों का कैंसर, यकृत शोथ, हेपेटाइटिस बोलते हैं इसको, एड्स है और ऑप्शन डी यहाँ पर मधुमेह है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यकृत शोथ मतलब हेपेटाइटिस जो है सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 122 है, पर्यावरण के जो अंतर्गत आते हैं, ठीक है, देखो यहाँ पर क्या क्या है, पेड़ पौधे और जंतु हैं, पर्यावरण के विभिन्न घटकों के मध्य अंतःक्रियाएं हैं, पर्यावरण का संरक्षण है और ऑप्शन डी उपरोक्त तो सभी है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, पर्यावरण के विभिन्न घटकों के मध्य जो है अंतःक्रियाएं जो है इसका सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 123 है, पर्यावरण में होने वाले किस परिवर्तन के कारण रेखा की मां ने उसे पेड़ के नीचे सोने से मना किया है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस की कमी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिकता, ऑक्सीजन की मात्रा में कमी और ऑप्शन डी है ऑक्सीजन की मात्रा में अधिकता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मतलब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिकता जो है इसका सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 124 है, निम्नलिखित में से कौन जो है वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के जो है संतुलन में प्रमुख भूमिका निभाता है? श्वसन है, प्रकाश संश्लेषण है, पत्ती की जो है संरचना है और ऑप्शन डी है ओजोन परत है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश संश्लेषण जो है सही आंसर है, ऑप्शन बी। प्रश्न क्रमांक 125 है, यहाँ पर निम्न में से कौन सी जो पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक जो है विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगी? गतिविधियाँ इकाई के अंत में उपलब्ध हो, गतिविधियाँ जो है अध्याय के अंत में उपलब्ध हो और ऑप्शन सी गतिविधियाँ जो है प्रकरणों के साथ हो और ऑप्शन डी गतिविधियाँ पाठ्य पुस्तक में अलग अलग स्थानों पर हो। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मतलब जो है गतिविधियाँ प्रकरणों के साथ हो, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न क्रमांक 126 है, अब रीढ़ वाले जंतु हैं, क्या है? देखो खरगोश है, गिलहरी है, सर्प है और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पर खरगोश, गिलहरी और सर्प जो है ये तीनों है, मतलब ऑप्शन डी जो है सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 127 है, किसान द्वारा फसल बोने के पूर्व खेत की जुताई किए जाने का कारण निम्न में से क्या है? मृदा को उलट पुलट करना, मृदा के कणों के मध्य वायु के लिए स्थान बनाना, मृदा के कणों के मध्य जल के लिए स्थान बनाना और ऑप्शन डी है मृदा के कणों के मध्य सूक्ष्म जीवों के रहने के लिए स्थान बनाना। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, मृदा के कणों के मध्य वायु के लिए स्थान बनाना जो है सही आंसर है, ऑप्शन बी। प्रश्न क्रमांक 128 है, शिक्षक को निम्न में से किसके आधार पर विद्यार्थी की डिस्लेक्सिया समस्या की जानकारी प्राप्त होगी? पढ़ने से, बोलने से, सुनने से और ऑप्शन डी बोलने एवं सुनने दोनों से। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, पढ़ने से जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 129 है, मनुष्य में एनीमिया रक्ताल्पता का प्रमुख कारण है? प्रोटीन की कमी, कैल्शियम की कमी, लौह तत्व आयरन की कमी और ऑप्शन डी है विटामिन ए की कमी है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लौह तत्व आयरन की कमी जो है सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 130 है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण सीखने का संसाधन है?
क्षेत्र भ्रमण, पुस्तकालय, सर्वे एवं परियोजना और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 131 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का उत्तम स्रोत नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, दूध है, अंडा है, समुद्री यहाँ पर खाद्य है और ऑप्शन डी मूंगफली का स्रोत है। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर देखो मूंगफली का तेल, मतलब मूंगफली का तेल जो है इसका सही आंसर। यहाँ पर जो उत्तम स्रोत नहीं है ऐसा कहा जा रहा है ना, तो ये जो है इन सभी में मूंगफली का तेल जो है इसका सही आंसर है ऑप्शन यहाँ पर डी। प्रश्न क्रमांक 132 में देखते हैं, निम्न में से कौन सी विधि पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की जो विधि का अपवाद है। समस्या का समाधान करना, सहयोगात्मक शिक्षा और ऑप्शन सी है निर्देशित खोज और ऑप्शन डी है व्याख्यानों से समझना है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए समस्या का समाधान करना सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 133 में देखते हैं, खरीफ फसल बोई जाती है जून से सितंबर में, अक्टूबर से दिसंबर में, जनवरी से मार्च में और ऑप्शन डी है अप्रैल से जून में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जून से सितंबर जो है सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 134 है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है जीवाणु मटर कुल की मूल ग्रंथियों में सहजीवी के रूप में रहता है और वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास और राइजोबियम है और ऑप्शन डी है जेंथोमोनास है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राइजोबियम जो है सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 135 है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को निम्न में से किस पर ध्यान देना चाहिए। बच्चे के दृष्टिकोण पर, अभिभावकों के विचारों पर, प्रयोगों एवं उदाहरणों पर, पुस्तकों एवं परीक्षाओं पर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रयोगों एवं उदाहरणों पर सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 136 है यहाँ पर, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह से संबंधित 10% का नियम किसने दिया था। ठीक है, 10% का नियम किसने दिया था, टेंसले ने, रीटन ने, लिंडमान ने और ऑप्शन डी कार्ल जो है मोबियस ने। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लिंडमान जो है सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 137 है, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाना जाना क्यों आवश्यक है। नैतिकता की समझ का विकास, अवधारणाओं को गहरी समझ का विकास और ऑप्शन सी है पर्यावरण की जानकारी एवं महत्व देना और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 138 है, निम्नलिखित में से कौन एक खाद्य श्रृंखला है। घास, गेहूँ, आम, घास, हिरन, शेर, घास, बकरी, मछली और ऑप्शन डी है गेहूँ, मछली और बकरी है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मतलब यहाँ पर घास, हिरन और शेर जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न क्रमांक 139 है, गर्मी के दिनों में गंदे जल वाले तालाबों की मछलियां मरकर तैरने का कारण निम्न में से क्या है। ठीक है, तो देखो तालाब के पानी में गंदे जल के दिखता है, तालाब के पानी के तापमान में दिखता है, तालाब के पानी में ऑक्सीजन की मात्रा की कमी है और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तालाब के पानी में ऑक्सीजन की मात्रा में कमी सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 140 है, वृक्क संबंधित है पाचन तंत्र से, परिसंचरण तंत्र से, उत्सर्जी तंत्र से और ऑप्शन डी प्रजनन तंत्र से। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्सर्जी तंत्र जो है सही आंसर है ऑप्शन सी। प्रश्न क्रमांक 141 है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 8 मई को, प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को, प्रत्येक वर्ष 31 मई को और ऑप्शन डी है प्रत्येक वर्ष 5 जून को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को क्या है विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 142 है, हमारे शरीर के मुख्य संवेदनांग हैं आँख, हाथ, त्वचा, दांत और हृदय। त्वचा, कान, आँख, नाक एवं जीभ, जीभ, आँख, हाथ, पैर एवं हृदय, कान, नाक, मस्तिष्क और हृदय है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी त्वचा, कान, आँख, नाक एवं जीभ जो है हमारे क्या है मुख्य संवेदी अंग है। प्रश्न क्रमांक 143 है, कक्षा में शिक्षक ने किसी एक विषय पर बच्चों को आपस में बातचीत करने का अवसर दिया, ऐसा करने पर। देखो ऑप्शन ए बच्चों को आपसी जो है बातचीत शिक्षण प्रक्रिया में बाधक है और बच्चों की जो आपसी बातचीत से कक्षा में अनुशासनहीनता आती है। ऑप्शन सी शिक्षण प्रक्रिया हो रही थी और ऑप्शन डी बच्चों की जो आपसी बातचीत से कक्षा का समय नष्ट होता है। सही आंसर ऑप्शन सी शिक्षण प्रक्रिया हो रही है, ऑप्शन सी जो है सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 144 है यहाँ पर, रेशेदार अपस्थानिक जड़ें किसमें पाई जाती है। आम, जामुन एवं मक्का में, गेहूँ, सूर्यमुखी एवं चना में, गन्ना, मक्का एवं बांस में और ऑप्शन डी है गन्ना, लौकी एवं आलू में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी
गन्ना, मक्का एवं मांस जो है सही आंसर है ऑप्शन सी। प्रश्न क्रमांक 145 है, पर्यावरण अध्ययन के अध्यापन में कविताओं तथा कहानियों का प्रयोग निम्न में से किसमें सहायता करता है? भाषा का ज्ञान, सांस्कृतिक विविधता का ज्ञान, विषय को रोचक बनाने में, और ऑप्शन डी कल्पना करने की योग्यता बढ़ाने में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कल्पना करने की योग्यता बढ़ाने में सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 146 है, मनुष्य का सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण है जलवायु, वर्षा, मिट्टी, भवन, सड़कें, ऐतिहासिक स्थल, सूर्य, पृथ्वी और आकाश, और ऑप्शन डी है खनिज, चट्टानें और जंतु है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भवन, सड़कें, ऐतिहासिक स्थल जो है सही आंसर है ऑप्शन बी। प्रश्न क्रमांक 147 है, समीर ने शिक्षक से प्रश्न किया कि गर्मी के दिनों में खाद्य सामग्री शीघ्र नष्ट हो जाती है, इसके निम्नलिखित में क्या कारण है? अधिक तापमान का होना, सूक्ष्म जीवों की संख्या में वृद्धि होना, सूक्ष्म जीवों में तीव्र जो है चयापचय होना, और ऑप्शन डी है तीव्र चयापचय से खाद्य सामग्री का विखंडन तीव्र हो जाता है। सही आंसर ऑप्शन डी, तीव्र चयापचय से खाद्य सामग्री का विखंडन तीव्र हो जाता है, सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 148 है, भारतवर्ष में विवाह कानून अधिनियम लागू करने का वर्ष है 1955, 1976, 1956 और ऑप्शन डी है 1986। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1955 जो है सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 149 है, सामाजिक विकास के मार्ग में बाधक तत्व है श्रम विभाजन, शिक्षा का अधिकार जो है सांप्रदायिकता है, और ऑप्शन डी सहकारिता है। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, मतलब सांप्रदायिकता इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न क्रमांक 150 है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है? टाइफाइड, मलेरिया, अमीबियासिस, और ऑप्शन डी एनीमिया है। इस वाले प्रश्न को फ्रेंड व्यापम के द्वारा विलोपित किया गया था, मतलब इसमें जो स्टार मार्क लगा था जब इसका फाइनल मॉडल आंसर हुआ था तब। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन का आंसर नहीं बता रहे हैं। तो ये तो हो गया फ्रेंड जो है 2017 का प्रश्न। ठीक है, अब हम यहाँ पर ले चलते हैं आपको 2016 के 30 प्रश्नों के बारे में जो छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता एग्जाम में पूछे गए थे। अब हम यहाँ पर 2016 के 30 प्रश्नों को देखेंगे। उसमें हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 121 है, इन दो तारों को जोड़ने तथा उस लाइन को आगे बढ़ाने से जो ध्रुव तारे को पहचाना जा सकता है। यहाँ पर देखो इस प्रकार से दिया गया है, और इसको देखने के बाद हमको क्या करना है, यहाँ पर पहचानना है कि इसको आगे बढ़ाने से ध्रुव तारे को पहचाना जा सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया है 1 और 2 को, 1 और 2 दिया है, और ऑप्शन बी में देखो 6 और 7 दिया है, ऑप्शन सी में 3 और 4 दिया है, और ऑप्शन डी में 5 एवं 6 दिया गया है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 और 7। मतलब यहाँ पर जो 6 और 7 को हम क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, हमको क्या करना है, यहाँ पर ध्रुव तारे को पहचाना जा सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी में 6 एवं 7। अगला प्रश्न देखते हैं हम 122 में, एक भोजन संस्तर से दूसरे भोजन संस्तर में स्थानांतरित होने वाली जो ऊर्जा का प्रतिशत होता है 20%, 30%, 10%, और यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी में 5% है। सही आंसर हो जाएगा इसका जो है ऑप्शन सी, मतलब यहाँ पर 10% जो है सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 123 है, पर्यावरण अध्ययन ईवीएस की कक्षा में सरल प्रयोग एवं प्रदर्शन किसके लिए किया जाता है? बच्चों को स्वयं को समझने एवं उनका जो है निरीक्षण क्षमता बढ़ाने के लिए, उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है का अनुकरण करना, और ऑप्शन सी है छात्रों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के आधार पर आइडिया एवं जो है रिकॉर्ड की विवेचना करना एवं निरीक्षणों का विश्लेषण करना, और ऑप्शन डी है विद्यार्थियों को नियंत्रित करने तथा कक्षा में डिसिप्लिन बनाए रखना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मतलब छात्रों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के आधार पर आइडिया एवं रिकॉर्ड की विवेचना करना एवं निरीक्षणों का विश्लेषण करना जो है सही आंसर है ऑप्शन सी। प्रश्न क्रमांक 124 है, प्रदूषण मुक्त पर्यावरण बनाने के लिए बच्चों को किस बात को जानना सबसे अधिक जो है आवश्यक है? अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखना, तालाब सरोवर को दूषित होने से बचाना, और ऑप्शन डी है अधिक से अधिक पेड़ लगाना, और यहाँ पर ऑप्शन सी है अधिक से अधिक पेड़ लगाना, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 125 है, पर्यावरण अध्ययन ईवीएस के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। विद्यार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना, विद्यार्थियों को आनंद एवं मजा उपलब्ध कराना, नित्य शिक्षण कार्यक्रम की एक रास्ता को बदलना, और ऑप्शन डी है शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में अभिभावकों को संतुष्ट करना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विद्यार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना जो है सही आंसर है ऑप्शन
ए। प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 126 में देखते हैं। सामाजिक बुराइयों के उदाहरण हैं बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। प्रश्न क्रमांक 127 है। तालाब के पानी में फिटकरी डालने के बाद ही उपयोग में लाना चाहिए। बच्चों को इसके संबंध में जागृत करना चाहिए क्योंकि पानी का रंग साफ करने के लिए, ऑप्शन बी में कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने के लिए, और ऑप्शन सी हल्की निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए, और ऑप्शन डी है पानी में मौजूद रोगाणुओं को नष्ट करने के लिए। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर हल्की निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए जो है सही आंसर है ऑप्शन सी। प्रश्न क्रमांक 128 है। यहाँ पर धूम्रपान से होता है, ठीक है, क्या होता है, हृदय स्पंदन की दर में वृद्धि, रक्तचाप में वृद्धि, ब्रोंकाइटिस है, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा फिर जो है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 129 है। एक नींबू सामान्य पानी में डूब जाता है परंतु लवण युक्त जल में तैरता रहता है क्योंकि लवणीय जल का घनत्व जो है सामान्य जल से अधिक होता है। लवणीय जल में नींबू का घनत्व बढ़ जाता है, और ऑप्शन सी सामान्य जल जो का घनत्व जो है लवण युक्त जल से अधिक होता है। नींबू का घनत्व जो है लवण युक्त जल में कम हो जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लवणीय जल का घनत्व सामान्य जल से अधिक होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न क्रमांक 130 है। यदि आप बच्चों को इस राज्य के उत्तरी हिस्से में टूर पर ले जाते हैं तथा कहते हैं कि हाथियों के झुंड के बारे में सही कथनों को चुनिए, उनका संभावित उत्तर क्या होगा। हाथियों के झुंड में केवल हाथियाँ और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं, और ऑप्शन बी में देखो हाथियों के झुंड में किसी एक परिवार के सदस्य होते हैं। ऑप्शन सी में एक झुंड में हाथियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है, और ऑप्शन डी में देखो झुंड की सबसे बुजुर्ग हाथिनी भी पूरे झुंड की जो यहाँ पर नेता होती है। तो यहाँ पर देखो अलग अलग टाइप से यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, और उन्हीं के ऑप्शन के आधार पर यहाँ पर फिर से यहाँ पर ऑप्शन बनाया गया है। ए और बी है, ए और सी है, बी और डी है, और ऑप्शन डी में सी और डी है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सी और डी, मतलब यहाँ पर जो है सी और डी में एक झुंड में हाथिनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है, और झुंड की सबसे बुजुर्ग हाथिनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। सही आंसर है ऑप्शन डी। प्रश्न क्रमांक 131 है। बच्चों को कहे कि वे देखें कि पक्षी अपनी गर्दन को बहुत अधिक हिला सकते हैं, इसके कारण, ठीक है, इसके कारण के संबंध में उनका संभावित उत्तर होगा। वे उड़ नहीं सकते, पक्षियों की जो आँखों की पुतली स्थिर होती है, पक्षियों की आँखें छोटी होती है, और ऑप्शन डी उनके कान जो है पंखों से ढके होते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी मतलब पक्षियों की आँखें की पुतली जो है स्थिर होती है, ऑप्शन यहाँ पर बी सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 132 है। यदि एक नक्शा आपके सामने है तब उसमें पूर्व दिशा किधर प्रदर्शित होगी। नक्शे के सबसे ऊपरी भाग में, नक्शे के सबसे जो है आधारी भाग में, और आपके दाहिने हाथ की ओर, और ऑप्शन डी है आपके बाएं हाथ की ओर है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आपके दाहिने हाथ की ओर जो है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 133 है। पर्यावरण अध्ययन ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में करके देखो और पता लगाओ खंड को शामिल करने का उद्देश्य है। प्रत्यक्ष हस्तप्रक अनुभव उपलब्ध कराना, परीक्षा में निष्पादन को सुधारना, ऑप्शन सी है वैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषाएं सीखना, और ऑप्शन डी है घर में विद्यार्थियों को व्यस्त रखना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रत्यक्ष हस्तप्रक अनुभव उपलब्ध कराना जो है सही आंसर है ऑप्शन ए। प्रश्न क्रमांक 134 है। सभी प्रकार के पारिस्थितिक तंत्रों के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है। सूर्य, हरे पौधे, महासागर, और ऑप्शन डी है वन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूर्य जो है इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। प्रश्न क्रमांक 135 है। आकाश में तड़ित की घटना होती है जब दो बादल विद्युत आवेश का आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे से टक्कर करते हैं, एक दूसरे पर अतिव्यापन करते हैं, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक दूसरे से टक्कर करते हैं, सही आंसर है ऑप्शन बी। प्रश्न क्रमांक 136 है। पर्यावरण अध्ययन ईवीएस की कक्षा में कविता एवं कहानियों के उपयोग से किससे मदद मिलती है। विद्यार्थियों की ऊर्जा को सही दिशा में लाने में, विद्यार्थियों के मध्य भाषा एवं सांस्कृतिक विविधता के प्रति सावधानी रखने में, स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर विश्व की प्रकृति की कल्पना एवं उसके दोहन की क्षमता को बढ़ाने में, और ऑप्शन डी है अध्याय को मज़ेदार एवं रोचक बनाने में।
सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है, मतलब स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर विश्व की प्रकृति की कल्पना एवं उसके दोहन की क्षमता को बढ़ाने में सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 137 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण ईवीएस का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना, कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना, और ऑप्शन सी है विषय के आधारभूत सिद्धांतों को स्मरण करना, और ऑप्शन डी है विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की समझ विकसित करना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की समझ विकसित करना जो है सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 138 है यहाँ पर, निम्न में से कौन सी शिक्षण योजना खाद्य श्रृंखला को पढ़ाने में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारी के लिए सबसे प्रभावी होंगी? ठीक है, विभिन्न आवासों में चलने वाली संभावित खाद्य श्रृंखलाओं की खोज करने के लिए जो है यहाँ पर विद्यार्थियों को कहना, विद्यार्थियों को इंटरनेट से संबंधित जानकारी एकत्रित करने के लिए कहना, और ऑप्शन सी है ब्लैक बोर्ड पर यहाँ पर लिखी विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के लिए सभी उदाहरणों को देखकर लिखने के लिए विद्यार्थियों से कहना, और ऑप्शन डी है जीवों के प्ले कार्ड बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। सही आंसर हो जाएगा इसका जो है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी मतलब जीवों के प्ले कार्ड बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए व्यवस्थित करने के लिए कहना जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न क्रमांक 139 है, विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो न्यूनतम रोगों से बचाने के लिए अल्प मात्रा में आवश्यक है, जो हमें स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक औषधि है, जो उपापचयी दर को बढ़ाते हैं जिसके कारण भार में कमी आती है, जो कि पेशियाँ क्या पे देखो जो कि पेशियाँ जो है बनाकर हमें ताकतवर बनाए रखता है। ठीक है, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा फिर जो है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है जो न्यूनतम रोगों से बचाने के लिए अल्प मात्रा में आवश्यक है, ऑप्शन ए। प्रश्न क्रमांक 140 है, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिक तंत्र में सबसे अधिक खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती है? ठीक है, देखो वन का पारिस्थितिक तंत्र, तालाब का पारिस्थितिक तंत्र, मरुस्थल का पारिस्थितिक तंत्र, और ऑप्शन डी है घास के मैदान का पारिस्थितिक तंत्र है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, घास के मैदान का पारिस्थितिक तंत्र सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 141 है, निम्नलिखित में से क्या बाल श्रम में नहीं आता? बच्चों का फैक्ट्री में काम करना, बच्चों का जो है राशन की दुकान में काम करना, बच्चों का होटल में काम करना, और ऑप्शन डी है यहाँ पर बच्चों का अपने कृषि खेतों में काम करना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बच्चों का अपने कृषि खेतों में काम करना जो है बाल श्रम में नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 142 है यहाँ पर, निम्न में से कौन से क्रियाकलाप वनों के विनाश के लिए उत्तरदायी होते हैं? खनन है, बांधों का निर्माण है, पत्तियों एवं शाखों का संग्रह कर बाजार में बेचना है, और यहाँ पर ऑप्शन डी में बांस से टोकरी बुनना है, ऑप्शन ई में गिरी हुई पत्तियों से पत्तल बनाना है, और यहाँ पर देखो जो 4 ऑप्शन मतलब यहाँ पर जो 5 ऑप्शन दिए गए हैं उन्हीं 5 ऑप्शन में यहाँ पर जो कोड दिया गया है उन्हीं के आधार पर हमको ऑप्शन बनाना है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मतलब ए बी एवं सी जो है सही आंसर हो जाएगा। खनन हो जाएगा, बांध निर्माण हो जाएगा, और पत्तियों एवं जो है शाखों का संग्रहण कर बाजार में बेचना जो है सही आंसर है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्रियाकलाप वनों के विनाश के लिए उत्तरदायी, तो ये तीनों कारण जो है क्या है वनों के विनाश के लिए उत्तरदायी है। प्रश्न क्रमांक 143 है, जब एक मछली को पहले से उबाले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी से भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती है क्योंकि एक्वेरियम का पानी खनिज रहित है, ऑक्सीजन रहित है, मछली द्वारा पीने योग्य नहीं है, और ऑप्शन डी मछली के तैरने योग्य नहीं है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन रहित है, इसका सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 144 है, एक पोस्टर में निम्न निर्देश लिखे होते हैं, अपने आसपास पानी को जमा न होने दें, पानी के बर्तनों, कूलरों और टंकियों को साफ रखें, यदि किसी स्थान पर पानी इकट्ठा हो जाता है तो तेल का छिड़काव करें, और यहाँ पर चौथे में देखो स्वयं के बचाव हेतु घरों में जाली का प्रयोग करें। तो इसी के आधार पर ये जो निर्देश दिया है उसके आधार पर निम्न में से किस रोग के फैलाव से जो है संबंधित जागरूकता के पोस्टर के माध्यम से बताया जा रहा है? तो ऑप्शन ए में डेंगू और यहाँ पर एवं आई फ्लू है, टाइफाइड एवं हैजा है, ऑप्शन सी डेंगू एवं जापानी मस्तिष्क ज्वर है, और ऑप्शन डी में चेचक एवं जो है मलेरिया है। सही आंसर इसका जो क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, मतलब यहाँ पर जो है डेंगू एवं जापानी मस्तिष्क ज्वर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मतलब जो ऊपर निर्देश बताया गया किसके बारे में, डेंगू एवं जापानी मस्तिष्क ज्वर के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, विटामिन ए किससे सबसे अधिक मतलब किसमें सबसे अधिक होता है? अमरूद में, गाजर में, नींबू में, और ऑप्शन डी सेब में।
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पर गाजर जो है, गाजर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 146 है, अफीम, मॉर्फिन, हेरोइन, मेथोडिन आदि जो है किसके उदाहरण हैं? ठीक है, तो देखो संदमक एवं जो है ट्रैंक्विलाइजर है, ओपिएट नार्कोटिक्स है, उद्दीपक है, और ऑप्शन डी जो है हेल्यूसिनोजेंस है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओपिएट नार्कोटिक्स जो है सही आंसर है। ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 147 है, वह शब्द समूह जिसमें शब्द घनिष्ठ रूप से संबंधित है। देखो लव है, हीमोग्लोबिन है, एनीमिया, आंवला है। फिर ऑप्शन बी में मच्छर, मलेरिया, एनीमिया और लव है। ऑप्शन सी लव, मलेरिया, एनीमिया, रक्त है। और ऑप्शन डी मलेरिया, एनीमिया और मच्छर और रक्त है। सही आंसर ऑप्शन बी, मच्छर, मलेरिया, एनीमिया और लव जो है सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 148 है, एक शिक्षक को उर्वरक द्वारा भूजल के प्रदूषण की शिक्षा बच्चों को देनी है, वह निम्न में से किसका नाम बताएगा? जो अमोनियकल उर्वरक है, नाइट्रेट उर्वरक है, पोटैशिक उर्वरक है और ऑप्शन डी कंपोस्ट उर्वरक है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही आंसर है। और नाइट्रेट उर्वरक जो है सही आंसर है ऑप्शन बी। प्रश्न क्रमांक 149 है, प्राथमिक स्तर से में निम्नलिखित में से क्या सामाजिक अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? अपने परिवार को समझना, समाज को समझना, यह समझना कि बच्चा समाज का हिस्सा है। और ऑप्शन डी है समाज में हो रहे अपराधों का लेखा रखना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पर जो है समाज में हो रहे अपराधों का लेखा रखना सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 150 है, चंद्रमा प्रतिदिन अपना आकार किसके कारण बदलता रहता है? सूर्य के चारों ओर परिक्रमा के कारण, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा के कारण, अंतरिक्ष में बाएं से दाएं ओर गति, और ऑप्शन डी आकाश में पूर्व से पश्चिम की ओर गति है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा जो है सही आंसर है ऑप्शन बी। तो ये तो हो गए फ्रेंड 2016 के सभी प्रश्न। अब हम देखेंगे 2014 के 30 प्रश्नों को। प्रश्न क्रमांक 121 है, किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, दुधावा राष्ट्रीय उद्यान है। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 122 है, क्वाशरकोन नामक रोग खालिस्तान की कमी से होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और ऑप्शन डी है आयोडीन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोटीन जो है सही आंसर है। प्रोटीन की कमी से क्वाशरकोन नामक रोग होता है। प्रश्न क्रमांक 123 है, रिक्टर पैमाने से खालिस्तान की तीव्रता मापी जाती है। ठीक है, देखो ऑप्शन ए में ज्वालामुखी है, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, ज्वालामुखी है। और उसके बाद जो भूकंप है, भूकंप, उसके बाद जो है यहाँ पर सुनामी है। और ऑप्शन डी है चक्रवात है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूकंप जो है सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 124 है, वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है? नवंबर के प्रथम सप्ताह में, अगस्त के प्रथम सप्ताह में, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में, और ऑप्शन डी है जुलाई के प्रथम सप्ताह में। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका जो है फिर जो है ऑप्शन सी, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में वन्य प्राणी जो है सप्ताह मनाया जाता है, ऑप्शन सी। प्रश्न क्रमांक 125 है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे द्वारा बाहर निकलने वाली गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं है। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑक्सीजन जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न क्रमांक 126 है, चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? एस्कॉर्बिक अम्ल, कैल्सीफेरॉल, थायरॉक्सिन है और ऑप्शन डी है थायमिन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, थायमिन जो है सही आंसर है ऑप्शन डी। प्रश्न क्रमांक 127 है, लौंग एवं केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? लौंग एवं केसर जो है पौधे के किस भाग से? जड़ हो गया, तना हो गया, और ऑप्शन सी में फल और फूल है। ठीक है, तो पूछा क्या जा रहा है, लौंग और केसर जो है किससे प्राप्त होते हैं? ऑप्शन यहाँ पर सी, मतलब ऑप्शन सी जो है फूल। यहाँ पर डी पहले लिखा गया, लेकिन यहाँ पर जो है ऑप्शन सी जो है क्या है, फूल जो है सही आंसर है। लौंग और केसर जो है किससे प्राप्त होता है? फूल से। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 128 है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा उत्तराखंड राज्य का प्रतीक नहीं है? मोनाल, बुरांस, बाघ और ऑप्शन डी है कस्तूरी मृग है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाघ जो है सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 129 है, हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए निम्न जो है यहाँ पर 3 प्रकार के आर हैं? कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः निर्माण। पुनः उपयोग, पुनः संरचना, पुनः निर्माण, कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग है। ऑप्शन डी में कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः संरचना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग जो है सही आंसर है ऑप्शन सी। प्रश्न क्रमांक 130 है, ऊर्जा का जो है
अप्रदूषकीय स्रोत है? नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पेट्रोल और ऑप्शन डी है डीजल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सौर ऊर्जा जो है सही आंसर है ऑप्शन बी। प्रश्न क्रमांक 131 है, पृथ्वी का जो है ऊष्मायान का अर्थ है, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि, समुद्र में ज्वार-भाटा का आना, घने जंगलों से वायुमंडल में गैस उत्सर्जन करना और ऑप्शन डी यहाँ पर पवन ऊर्जा के कारण पृथ्वी के ताप में जो है वृद्धि होती है। ठीक, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि जो है सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 132 है, कार्बन डेटिंग विधि प्रयुक्त की जाती है स्थान ज्ञात करने में, वस्तु की आयु ज्ञात करने में, लिपि को पहचानने में और ऑप्शन डी वस्तु की पहचान करने में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वस्तु की आयु ज्ञात करने में, मतलब यहाँ पर जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न क्रमांक 133 है, अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतों तथा मूर्तियों का जो है संक्षारित क्षरण होना कहलाता है? ड्राई डिपोजिशन, स्टोन लेप्रोसी, एरोसॉल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है। सही आंसर हो जाएगा स्टोन लेप्रोसी जो है सही आंसर है ऑप्शन बी। प्रश्न क्रमांक 134 है, स्पर्श गंगा अभियान का मुख्य उद्देश्य है स्वास्थ्य सुरक्षा, गंगा की स्वच्छता, नदियों को जोड़ना और ऑप्शन डी मंदिरों का जीर्णोद्धार है। सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, गंगा की स्वच्छता, मतलब ऑप्शन बी जो है सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 135 है, मिनामाटा रोग प्रदूषण जो है जनित रोग है जो परिणाम है समुद्र में बिखरे तेल का, वायुमंडल में आर्सेनिक जमा होने का, औद्योगिक पारा अपशिष्ट को पानी में छोड़ने का और ऑप्शन यहाँ पर डी में है मनुष्य के कार्बनिक अपशिष्ट को पानी में छोड़ने का। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा फिर जो है ऑप्शन सी, मतलब औद्योगिक पारा अपशिष्ट को पानी में छोड़ने का जो है सही आंसर है ऑप्शन सी। प्रश्न क्रमांक 136 है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु संस्था है, ठीक है, IUCN है, यूनिसेफ है, यहाँ पर IUPAC है और WHO है। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, IUCN जो है क्या है वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु संस्था है IUCN। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 137 है, भारत के किस राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ हुई? केरल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी में यहाँ पर देखो महाराष्ट्र है। सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पर महाराष्ट्र जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न क्रमांक 138 है, ओजोन परत सूर्य से आने वाली किरणों को रोकती है और रक्त किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पराबैंगनी किरणें जो है सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर क्या है पराबैंगनी किरणें सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 139 है, संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक हैं सरला बहन, वंदना शिवा, जिम कार्बेट और ऑप्शन डी है रस्किन बॉन्ड है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरला बहन जो है सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 140 है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य क्या है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान जो है सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी। प्रश्न क्रमांक 141 में देखते हैं, 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस और ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और ऑप्शन डी है विश्व जल दिवस। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विश्व जनसंख्या दिवस जो है 11 जुलाई को मनाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 142 है, सन 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ? कोपेनहेगन, रियो डी जेनेरो, वाशिंगटन और ऑप्शन डी है स्टॉकहोम। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा फिर जो है ऑप्शन बी, रियो डी जेनेरो जो है सही आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 143 है, भूमिगत जल स्तर को उसके प्राकृतिक स्तर पर पुनः लाने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय सर्वथा उचित है? पारंपरिक फसलों को उगाया जाना, धान और गन्ने के उगाने का क्षेत्रफल बढ़ाया जाना, यहाँ पर देखो पातल तोड़ कुओं का अधिक निर्माण किया जाना और औद्योगिकीकरण को बढ़ावा दिया जाना। ठीक है, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा फिर ऑप्शन सी, पाताल तोड़ कुओं का अधिक निर्माण किया जाना जो है सही आंसर है ऑप्शन सी। प्रश्न क्रमांक 144 है, यदि एक मेढक एक टिड्डों को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा उत्पादक से अपघटक को, उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता को, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को और ऑप्शन डी है द्वितीयक उपभोक्ता से प्राथमिक उपभोक्ता को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 145 है, यहाँ पर निम्नलिखित को सुमेलित करना है। ठीक है, यहाँ पर जो 45 यहाँ पर सुमेलित करना है, तो देखो
रोग दिया है और घरेलू उपचार दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या क्या दिया है, कटे और घाव, तो यहाँ पर देखो ताजे धनियों के बीजों से दिया गया है। सामान्य ज्वर में हल्दी के चूर्ण दिया है। आंखों के सूजन में मेथी के बीजों की चाय और दांत का दर्द में हींग के चूर्ण दिया है। तो यहाँ पर इसका जो हमको क्या करना है, यहाँ पर इस वाले ऑप्शन में हमको यहाँ पर क्या करना है, जो सुमेलित करना है। ठीक है, तो यहाँ पर कोड दिया गया है ABCD के माध्यम से अलग अलग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी मतलब यहाँ पर क्या है, कटे और घाव का जो है यहाँ पर ऑप्शन ए के किसके साथ, हल्दी के चूर्ण से। सामान्य जड़ जो है किसके साथ, यहाँ मेथी के बीजों की चाय से। और आँख की सूजन जो है यहाँ पर ताजे धनिया के बीजों से। और दांत का दर्द जो है यहाँ पर हींग के चूर्ण से। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर मतलब 46 में 146 है। ठीक, तो देखो निम्न में से पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिक तंत्र सबसे बड़ा है, रेगिस्तान, समुद्र, वन और ऑप्शन डी है कृषि भूमि है। सही आंसर क्या हो जाएगा, समुद्र जो है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर बी। प्रश्न क्रमांक 147 है, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। पर्यावरण मित्र, पर्यावरण श्री, तरु मित्र और ऑप्शन डी है वृक्ष मित्र। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर वृक्ष मित्र जो है, जो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है यहाँ पर क्या, जो परिवृक्ष मित्र। क्वेश्चन नंबर 148 है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, जेट्रोफा से बायोडीजल, रिंगाल से इमारती लकड़ी और बाज से यहाँ पर चारा और चीड़ से लिसा। तो यहाँ पर क्या करना है हमको, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर रिंगाल से इमारती लकड़ी जो है सही आंसर है ऑप्शन बी। प्रश्न क्रमांक 150 है, भोपाल गैस त्रासदी खालिस्तान गैस के कारण हुई है। ठीक है, अमोनिया के कारण, मीथेन के कारण, मिथाइल जो है साइनाइड के कारण और ऑप्शन डी है मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिथाइल आइसोसाइनाइड जो है सही आंसर है। ये तो हो गए फ्रेंड 2014 के 30 प्रश्न। अब हम देखेंगे 2011 के 30 प्रश्नों को जो छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे गए थे। अब हम यहाँ पर पर्यावरण के 29 प्रश्नों के बारे में देखेंगे जो 2011 के छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे गए थे। तो हमारा पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 121 में, मौसम के दृष्टिकोण से उष्णकटिबंधीय प्रदेश का प्रमुख लक्षण है, वर्ष भर गर्मी रहना, ठंड में अधिक ठंड एवं गर्मी में हल्की गर्मी, साल भर अधिक जाड़ा या ठंड और ऑप्शन डी है ठंड में कम ठंडी एवं गर्मी में हल्की गर्मी है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्ष भर गर्मी रहना जो है इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। प्रश्न क्रमांक 122 है, यहाँ पर वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा होती है 20.95%, 78.95 यहाँ पर 09 है और 21 है और ऑप्शन डी है 0.03 है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 78.09% जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न क्रमांक 123 है, यहाँ पर बच्चों में सामाजिक भावना का विकास करने के लिए निम्न में से कौन सा प्रयास सर्वोत्तम है, विद्यालय में विभिन्न त्योहारों का आयोजन करना, अभिभावकों को विद्यालय में आमंत्रित कर बैठकों का आयोजन करना और ऑप्शन सी है बच्चों को स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार करना, ऑप्शन डी है विद्यालय में बाल मेला आयोजित करना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बच्चों को स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार करना जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न क्रमांक 124 में देखते हैं, दिन और रात होने का प्रमुख कारण है। ठीक है, दिन और रात होने का प्रमुख कारण है सूर्य का अपनी धुरी पर घूमना, चंद्रमा का अपनी धुरी पर घूमना, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर सी जो है सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 125 है, बच्चों के लिए सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए आप इनमें से क्या नहीं करेंगे, बच्चों को समस्या सुलझाने के लिए प्रेरित करेंगे, ऑप्शन बी है उनकी अवधारणात्मक संरचना को स्पष्ट करने में मदद करेंगे, ऑप्शन सी है उन्हें सुझाव व संकेत देंगे जिससे ये नया ज्ञान सीखें और ऑप्शन डी है उन्हें सही उत्तर अच्छी तरह समझाएंगे। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, देखो 125 का है, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है अवसर प्रदान करने के लिए आप इनमें क्या नहीं करेंगे। ठीक, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मतलब उन्हें सही उत्तर अच्छी तरह समझा देंगे जो है सही आंसर है ऑप्शन डी। प्रश्न क्रमांक 126 है, सामाजिक बुराइयों का अब उदाहरण है बाल विवाह, दहेज, बाल श्रम और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी है। सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी जो है सही आंसर है। ये सभी क्या है, सामाजिक बुराइयों का उदाहरण है। प्रश्न क्रमांक 127 है, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है रिकेट्स, रतौंधी, स्कर्वी और ऑप्शन डी है क्वासिर योरकर है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका जो है ऑप्शन बी, रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है ऑप्शन बी।
क्वेश्चन नंबर 128 है, प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण है। वनों की कटाई, शिकार, निर्माण कार्य और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी जो है क्या है, सही आंसर है ऑप्शन डी। प्रश्न क्रमांक जो है 129 है, प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत है। समुद्री जल है, पर्यावरण है और ऑप्शन सी वर्षा जल है और ऑप्शन डी हरे पौधे हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा, हरे पौधे, मतलब ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हरे पौधे। प्रश्न क्रमांक 130 है, पर्यावरण की पाठ्यचर्या में शामिल होना चाहिए। बच्चों के अनुभवी, स्कूल का वातावरण, उपयुक्त पाठ्यक्रम और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी है। सही आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर डी। प्रश्न क्रमांक 131 है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा होनी चाहिए। गतिविधि आधारित कक्षा, पाठ्य पुस्तक पर आधारित कक्षा, पाठ्य पुस्तक में दी गई गतिविधियों पर आधारित कक्षा और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गतिविधि आधारित कक्षा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर ए। प्रश्न क्रमांक 132 है, ऊर्जा का पिरामिड होता है सीधा, उल्टा, अनियमित और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यहाँ पर ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है, सीधा होता है। प्रश्न क्रमांक 133 है, यहाँ पर एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है। 25%, 30%, 50% और ऑप्शन डी है 10%। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, मतलब 10% जो है सही आंसर है ऑप्शन डी। प्रश्न क्रमांक 134 है, प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत है दूध, मांस, सोयाबीन और ऑप्शन डी है अंडा। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, प्रोटीन का यहाँ पर जो है सर्वोत्कृष्ट स्रोत क्या हो जाएगा, सोयाबीन। प्रश्न क्रमांक 135 है, विश्रामावस्था में स्वस्थ व्यक्ति की हृदय की प्रति मिनट धड़कन होती है 72, 70, 75 और ऑप्शन डी है 80। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 72 जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न क्रमांक 136 है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों में खोज से संबंधित दक्षताओं का विकास करने हेतु एक शिक्षक निम्न में से किसका चुनाव करेगा। पाठ्य वस्तु को निर्धारित समय में पूरा करेगा, ऐसी पाठ्य वस्तु जिसे अधिकांश विद्यार्थी पसंद करें, ऐसी पाठ्य वस्तु जो विद्यार्थियों के लिए है और ऑप्शन डी है ऐसी पाठ्य वस्तु जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जुड़ी समस्या हो। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऐसी पाठ्य वस्तु जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जुड़ी समस्या हो। सही आंसर है ऑप्शन यहाँ पर डी। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो क्या है ऑप्शन डी है सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 137 है, बच्चों के सीखने के तरीकों पर सबसे पहले अध्ययन करने वाले व्यक्ति थे। जीन पियाजे और यहाँ पर एल एन वाइगोत्स्की है, जीन पियाजे और ब्रूनर है, एल एन वाइगोत्स्की और ब्रूनर है और ऑप्शन डी ब्रूनर और स्पीयरमैन है। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका जो है ऑप्शन ए, जीन पियाजे और एल एन वाइगोत्स्की जो है इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। प्रश्न क्रमांक 138 है, यहाँ पर धूम्रपान से होने वाला रोग है। ठीक है, तपेदिक क्षय, कैंसर जो है फेफड़ों का और अल्सर है, अनिद्रा है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तपेदिक मतलब क्षय रोग जो है क्या है, धूम्रपान से होने वाला रोग है। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 139 है, प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं। प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक यहाँ पर देखो तो सभी जीव है, भू आकृतिक कारक है, जलवायु कारक है, उपरोक्त सभी है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 140 है, यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के अनुभवों को महत्व देना चाहिए क्योंकि बच्चों को अपनी बात बताने में आनंद आता है, इसमें बच्चों को जो है आदायी कौशल परिमार्जित होता है, अभिव्यक्ति के कौशल का विकसित होता है और विषय को बच्चों के अनुभवों से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। सही आंसर ऑप्शन डी, विषय को बच्चों के अनुभवों से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है, ऑप्शन डी। प्रश्न क्रमांक 141 है, बच्चे को समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है। परिवार से, विद्यालय से, सांस्कृतिक केंद्र से और ऑप्शन डी धार्मिक केंद्र से। सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, परिवार से इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। प्रश्न क्रमांक 142 है, हमारे शरीर के किस अंग के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है। यकृत, वृक्क, फेफड़े। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यकृत जो है सही आंसर है ऑप्शन ए। प्रश्न क्रमांक 143 है, अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणाओं की समझ विकसित की जा सकती है। बाजार के रोल प्ले का आयोजन करवाकर, बैंक पोस्ट ऑफिस का भ्रमण करवाकर, मूल्य जैसी अमूर्त अवधारणा को उदाहरणों द्वारा व्यक्त करके और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी जो है सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 144 है,
बच्चों में प्रतिदिन डायरी लिखने, मौसम दर्ज करने एवं उससे संबंधित प्रश्न पूछने पर बच्चों में किस कौशल का विकास होता है? अनुमान लगाने का कौशल, लेखन का कौशल, संप्रेषण कौशल और ऑप्शन डी है मापने का कौशल। सही आंसर है ऑप्शन यहाँ पर जो है सी, संप्रेषण कौशल जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न क्रमांक जो है 145 है। विद्यालयीन शिक्षा में सही शिक्षक छात्र अनुपात है 1:30, 1:40, 1:50, 1:60 है। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा फिर जो है 1:30 जो है इसका सही उत्तर है ऑप्शन यहाँ पर ए। प्रश्न क्रमांक 146 है। पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं पेड़ पौधे, जीव जंतु, रिश्ते नाते, संस्कृति, मकान, सड़कें, पूजा स्थल और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी है। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, मतलब ये जो है पर्यावरण के अंतर्गत सभी आ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 147 है यहाँ पर। शारदा एक्ट संबंध निम्न में से किससे है? ठीक है, यहाँ पर शारदा एक्ट की बात हो रही है। बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम और ऑप्शन डी है अनिवार्य शिक्षा है। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर बाल विवाह जो है सही आंसर है ऑप्शन ए। प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 148 है। निम्न में से कौन वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है? नीली हरी सवाल है, प्रोटोजोआ है, कवक है और ऑप्शन डी वायरस है। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा फिर जो है इसमें ऑप्शन यहाँ पर नीली हरी सवाल जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न क्रमांक अब देखेंगे हम लोग यहाँ पर जो है 149 के, तो 149 में हमारा प्रश्न है ज्ञान निर्माण में निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? अनुभव की, अवधारणा का बनना, अन्वेषण, विद्या एवं सत्यापन और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी का। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 150 है। छात्रों के लिए सीखने के प्रमुख संसाधन है विभिन्न क्रियाओं हेतु सामग्री संकलन, ग्रंथालय, सर्वे एवं प्रोजेक्ट निर्माण और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी है। सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है ऑप्शन यहाँ पर डी। तो ये तो हो गया फ्रेंड पर्यावरण से यहाँ पर 30 प्रश्न जो अभी तक छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे गए थे। ठीक है फ्रेंड, अब हम इसके बाद जो है हिंदी के उन 30 प्रश्नों को लेकर आएंगे जो अभी तक जितने बार भी छत्तीसगढ़ में शिक्षक पात्रता परीक्षा हुए हैं उन सभी के 30 प्रश्नों को अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।